हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग बीपीएससी 4.0 या फिर बिहार पुलिस, यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अदर एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि लूसेंट आप लोग का सभी में पूछा जाता है सामान्य ज्ञान, जीके जीएस। तो यहाँ पर जीके जीएस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इतिहास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें जैसे आप लोगों के टॉपिक दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद हम राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। भूगोल है आप लोगों का, और क्या है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, पर्यावरण है। तो इन सभी को अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं, इतिहास को। तो ये आपका न्यू एडिशन है 2024 का। तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं 2025 में जो भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम करीब आप लोगों की 10 टॉपिक आपके कंप्लीट करा चुके हैं, और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ 11 टॉपिक। आप लोगों का 11वां टॉपिक है जो है आपका गुप्तकाल। अगर इसके गुप्तकाल की टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका था 319 ईसा पूर्व से आपका कितना था, 540 ईसा पूर्व। कितना, 540 ईसा पूर्व था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बुक जो है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर चलिए गुप्तकाल को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, गुप्त वंश का यहाँ पे कह रहे हैं कि संस्थापक कौन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेट्स तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत सामंत थे। देखिए, गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे, तो ये थे कुषाणों के सामंत थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी, तो यहाँ पर जो की थी वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे सूची दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखी है और यहाँ पे सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे प्रयाग, तो यहाँ पे हमें इसको मैच करना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। ए का फर्स्ट है हमारा क्या है, प्रयागराज, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। तो ये क्या है, समुद्रगुप्त। और बिलसट स्तंभ लेख क्या है, कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का है। और मंदसौर लेख क्या है, बंधु वर्मन का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 है। तो 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। देखिए, ऐसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे गुप्त काल में जो था, कह रहे हैं कि ऐसा महान व्यक्ति कौन था जो जो था खगोल विज्ञान भी था और गणितज्ञ भी था। तो कौन था यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो था वो आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो खगोल विज्ञान, देखिए आर्यभट्ट खगोल विज्ञान भी थे और क्या थे, गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहने के गुप्त शासकों की सरकारी सरकारी दरबारी भाषा थी। देखिए, गुप्त का जो शासक थे उनकी सरकारी भाषा और दरबारी भाषा क्या थी, जैसे कि पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी, संस्कृत थी। तो उनकी सरकारी भाषा क्या थी, तो ये जो थी उनकी संस्कृत थी। क्या थी, आप लोग का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा कहकर पुकारा। तो भारत का नेपोलियन कहकर किसको पुकारा था, जैसे कि स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को, किसको पुकारा था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिएगा। और ये आप लोग का हर एग्जाम में आप लोग के लिए आ सकता है। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि एसएससी में भी पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में के लिए भी पूछा गया, बीपीएससी के लिए भी पूछा गया, सीजीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ज़रूर इस पर ध्यान देखिए, पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, इसका क्या है, समुद्रगुप्त।
राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपका आया है। देखिए, तो गुप्त वंश का वो राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? देखिए, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से क्या किया था? रोका था। तो ये किसने रोका था? तो ये किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। किसने? स्कंदगुप्त ने रोका था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए, जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला एवं स्थापत्य के लिए जो था वो क्या था? प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, अजंता अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? देखिए, अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो कह रहे हैं कि किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्त काल या फिर गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार अगर देखें जाए तो कवि कालिदास जो थे वो किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य के क्या थे? राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है। देखिए, उत्तर गुप्त युग में कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वो था। तो जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वो था, तो वो कैसा था? तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से? देखिए, एरण अभिलेख का जो संबंध है कह रहे हैं कि किस शासक से? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो किससे? भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है गुप्त काल को। किसे? गुप्त काल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फाहियान कहाँ का निवासी था? देखिए, जो फाहियान था, जैसे कि वो कह रहे हैं कि निवासी कहाँ का था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का? तो देखिए, फाहियान जो था वो जो निवासी था वो आपका कहाँ का था? चीन का था। कहाँ का? चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेतु सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका शासक था? तो वाका टक्का, कहाँ का था? वाका टक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो देखिए, कविराज किसे कहा गया है? यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कविराज किसे कहा गया है, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि कविराज किसे कहा गया है। तो यहाँ पे कविराज कहा गया है, यहाँ पे समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? शक्रोपम को कहा गया है। तो किस लेख में कहा गया? तो ये कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है तो बी बोध गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? देखिए, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था वो आपका गुप्त काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? देखिए, जो चंद्रगुप्त थे सेकंड थे, द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो कब की थी? तो ये उपाधि जो धारण की थी वो आपकी की थी शंको का उन्मूलन करने के बाद। शंको का गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है यहाँ पे क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक सबसे अधिक लोकप्रिय जो देवता थे वो आपके कौन थे? तो ये जो थे विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए, आप लूसेंट का जो थ्योरी वाला है वो हो सकता नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके पास कम टाइम है और भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना होते हैं, तो आप लोग ये लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेंगे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 को देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड ने द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए?
तो कह रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने किस विजय पर, कौन सी अपने मतलब जीत पर ऐसी खुशी में चांदी के जो विशेष सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो यहाँ पर किसकी खुशी में शकों को पराजित कराने के बाद, यानी को उनको हराने के बाद जो था उन्होंने क्या किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, महरौली यानी दिल्ली से स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है। तो ये जो हुआ था वो किस सदी में निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था आपका चतुर्थ सदी में। कब हुआ था, ये आपका चतुर्थ सदी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देख लेते हैं। फाहियान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। तो राज्यों को देखा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। इन्होंने उनको जो देखा भाली के क्या धनवंतरी थे। देखिए धनवंतरी जो थे वो कौन थे, तो धनवंतरी जो थे वो आपके कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार। देखिए गुप्त शासन प्रणाली कह रहे हैं कि किस प्रकार की थी। तो गुप्त शासन प्रणाली जो थी वो किस प्रकार, राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो को की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो किसका विवरण जो है यहाँ पर नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण यहाँ पर नहीं मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो आपका कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, यहाँ पे अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। देखिए अजंता की गुफाओं में कह रहे हैं कि किन गुफाओं का, अजंता की जो गुफाएं हैं उनके अंदर भी किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो कितनी गुफाओं का या फिर किन गुफाओं का हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसमें जो हुआ था 16, 17 और 19वीं जो गुफा का निर्माण हुआ था वो कस में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन भी हो गया है आपका। 33 को देखते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो ये जो जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 34 है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो श्रेय दिया जाता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। तो किस उपलक्ष्य में किया था, ये किया था अपने राज्य रोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो किस शासक का कह रहे हैं कि दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 36, तो ये किसका था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो क्लासिकल युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो इसका क्लासिकल युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो इसमें कह रहे हैं कि धमे, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था, इनका गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता है। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं चलती थी तो कह रहे हैं कि उनको क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, करशा पड़ कहा जाता है, निष्क या फिर काकिनी कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे कहा जाता था इसे दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। देखिए कुमार संभव महाकाव्य जो है वो किस कवि ने लिखा है। तो ये लिखा है कुमार संभव महाकाव्य, तो ये लिखा है आपका कालिदास ने लिखा है। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस काल में हुई थी, किस युग में हुई थी, मौर्य युग में, कुषाण या फिर गुप्त या फिर पाल युग में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 42 है, क्वेश्चन नंबर है 42। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुप्त युग में भू स्वराज की दर थी। तो गुप्त युग में भू स्वराज राजस्व की जो दर थी कितनी थी, भूमि का जो राजस्व है, टैक्स है तो वो किसकी दर क्या थी।
तो क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो उपज का छठा भाग, देखिए जितना भी आप लोग का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उपज होगा, तो उसका कितना छठा भाग देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया होगा सेकंड, और 43 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए नगरों का क्रम से जो पतन हुआ वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जैसे गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकाल, या फिर सातवाहन युग की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुप्तकाल। गुप्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 को देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसमें है किसे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 44, तो किसे दिया था, गुप्त वंश को दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 45 है। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे के स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो ये किसकी स्मृति में है? तो ये जो है वो आपका है किसकी स्मृति है, चंद्र की स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था। तो ये नाटक का नायक जो था वो कौन था, अग्निमित्र था। कौन था, आपका अग्निमित्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त ये पूछा गया है, और चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो ये है प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। क्वेश्चन नंबर है 48, सॉरी, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो गया 47। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 प्रयाग के। और क्वेश्चन नंबर हम 48 को देखते हैं। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो देखिए स्त्रियों की पुरुषों से जो थी वो थी बराबरी थी किस काल में। तो ये जो था वो कौन सा काल था, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से क्या थी, बराबरी थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है 49। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो कौन हुआ, तो यहाँ पर जो हूणों के आक्रमण से जो विचलित हुआ था वो कौन, मौर्य काल, गुप्त काल, या फिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, तो गुप्त काल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो कालिदास ने जो नाटक नहीं लिखा है वो कौन सा है, जानकी हरण। तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है, बाकी सभी किसने लिखे हैं, ये जो नाटक लिखे हैं वो कालिदास ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं की 51 है। अजंता गुफाओं की सारीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो ये कहाँ है, आपकी मध्य प्रदेश में जो है वो आपकी कहाँ है, तो बाघ यानी फिर धार में है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 52, तो ये किया था, शासन किया था गुप्त वंश ने 319 ईसा से 319 से 500 ईसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। देखिए बाल विवाह का जो प्रथा आरंभ हुई थी वो कब हुई थी, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या फिर आपका हर्षवर्धन काल के समय हुआ था, तो कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 53, तो ये हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था, आपका गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो ये किए गए थे आपके सोने के सिक्के सबसे अधिक जो जारी किए गए थे वो किसे, गुप्त काल में जारी किए थे। किसमें, गुप्त काल में जारी किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था। तो कौन सा है, तो प्रथम, तो क्वेश्चन नंबर है 55 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 55, तो अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। देखिए जो सती प्रथा का पहला उल्लेख है, कह रहे हैं कि वो कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो मिलता है वो आपको मिलता है, क्वेश्चन नंबर 56 है, तो ये मिलता है एरण अभिलेख से। कहाँ से, देखिए एरण अभिलेख से आपको किसका मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और सती प्रथा से एरण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पर देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर हम क्रम से कैसे लगाएंगे, तो हमारा जैसे कि चंद्रगुप्त दे रखा है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, तो राइट ऑप्शन आपका हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो सही तरीके से लगें, सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आ जाता है कुमारगुप्त, फिर उसके बाद आ जाता है स्कंदगुप्त। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
बिल्कुल सही लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 57 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। गुप्तकालीन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ कर बता रही हूँ तो आप लोग अच्छे से सुनिए। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ था आपका बयाना या फिर अपनी यहाँ पर भरतपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। किसे? कुमारगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे कथन ए और कथन आर दे रखे हैं, कारण आर दे रखा है। तो यहाँ पे कथन ए को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में शांति व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण क्या है? गुप्त काल में शांति व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 60 है, तो ए और आर दोनों ही सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ऑप्शन तो दोनों ही सही है, पर आर जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर है ए की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो व्याख्या ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो किस एक पत्तन से होता था? ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते। देखिए गुप्त शासक ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वो क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे, कारशापण कहलाते थे, या फिर दीनार, या फिर पण कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? 62 का क्वेश्चन है, तो ये कहलाते थे रूपक। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के में साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए प्रयोग के सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारी सूची दे रखी 63 क्वेश्चन नंबर है, तो राइट ऑप्शन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। तो राइट ऑप्शन आपका है, बताती हूँ राइट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का आपका हो जाएगा सेकंड, और बी का आपका जो है वो क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, विशाखा दत्त नाटक। 12 मिहिर क्या है? खगोल विज्ञान। और फिर आ जाएगा थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा चरक क्या है? चिकित्सा। और ब्रह्म गुप्त जो है वो क्या है? गणित। डी का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 64। तो यहाँ पे 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो जैसे कि धारवाड़ था, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा था। कौन कौन था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 64। तो 64 क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? उज्जैन। राइट ऑप्शन सी आपका उज्जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में की जा होती है? तो जैसे कालिदास की एक ऐसी कृति थी जो पूरे विश्व में उनकी 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। तो किस में होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 65। तो कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे को है? कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य या फिर वर्धन युग को? तो किसे है? तो यहाँ पे किसे? गुप्त युग को है। किसे? गुप्त युग को है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? देखिए गुप्त वंश जो खत्म हो गया था उसका पतन का कारण क्या नहीं था? तो उनका जो पतन का कारण था वो क्या था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 68। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित किया है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 भी हो गया था कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? तो क्वेश्चन नंबर 66 है, किस युग को है? तो ये क्या है? गुप्त युग को है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण क्या नहीं था? क्या है? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया है? तो ये किसने अंकित करवाया? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो गणित को बताया था, एक अलग विषय बताया था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका आर्यभट्ट ने। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो ये नवीनतम का संबंध जो है वो किससे? चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है, क्वेश्चन नंबर 70 भी हो गया आपका। 71 को देखते हैं, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जिसने जारी किए थे तो वो गुप्त शासक कौन थे? देखिए रामगुप्त। रामगुप्त ने क्या किया था? आपके तांबे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं? एक तो शासक दे रखे हैं और दूसरी तरफ अभिलेख दे रखे हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त तृतीय, मेहरौली लौ स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त दे रखा है, भीतरी स्तंभ लेख। तो यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? ए हो जाएगा। फर्स्ट का हमारा ए हो जाएगा, सेकंड का बी का सेकंड हो जाएगा। चंद्रगुप्त क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? मेहरौली लौ स्तंभ लेख है। और क्या है यहाँ पे? अभिलेख है। इनका अभिलेख क्या है? चंद्रगुप्त का अभिलेख क्या है? भीतरी स्तंभ अभिलेख है। और बुद्धगुप्त का जो अभिलेख है वो क्या है? पहाड़पुर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। इन्हें भी मुद्रा के प्रकार दे रखे हैं, अलग अलग टाइप्स के जो रुपीज़ हैं, मुद्रा हैं, उनके प्रकार देखें। और शासक के, जैसे कौन सी मुद्रा किस शासक में चलती थी, किस शासक के समय चलती थी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 73। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो एक अकॉर्डिंग सही दे रखे हैं, कुमार देवी प्रकार। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासक में चलते थे। वीणा वादन प्रकार चंद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सम्मिलित करना है। यहाँ पे शासक और उपाधि दे रखी है, शासक हैं और यहाँ पे क्या है? आपकी उपाधि दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 74, राइट। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? 74। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? डी। 74 का राइट ऑप्शन डी है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखे। चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या है? महाधीराज है। और चंद्रगुप्त का समुद्रगुप्त कौन है? अश्वमेघ पराक्रम है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? परम परम भागवत है। और चंद्र स्कंदगुप्त क्या है? शर्कोपम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। तो सूची फर्स्ट शासक और पत्नी दे रखी है। यहाँ पे किसकी कौन से शासक की कौन सी पत्नी है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 75। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ए का आपका क्या है? फर्स्ट है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है? कुमार देवी। इनकी पत्नी जो है कुमार देवी लिच्छवी है। और रामगुप्त की जो पत्नी है वो कौन है? ध्रुव देवी है। समुद्रगुप्त की जो पत्नी है वो दत्ता देवी है। और रुद्रसेन सेकंड की जो पत्नी है प्रभावती गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो 12 राज्यों पर धर्म विजय जो की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, सॉरी समुद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वरा सर्वा राज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने, जितने राजा थे उनको उखाड़ फेंकने की जो उपाधि प्राप्त की थी वो किसने की थी? तो ये जो उपाधि प्राप्त की थी वो आपकी की थी समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम संस्कार से उन्मूलन किया? तो ये किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 78। तो उन्मूलन जो किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सूची है दे रखी, फर्स्ट और सेकंड। इसमें रचनाकार बताएं और किसने रचना की थी। देखिए रचनाकार कौन है और क्या रचना की थी, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 79। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए है जाएगा। तो ए का हमारा क्या है? आर्यभट्ट ने क्या किया था? फर्स्ट का आर्यभट्टी। और धनवंतरी ने जो था नवीनतम कम।
और ब्रह्मगुप्त ने बृहद सिद्धांत और वराह मिहिर ने क्या है पंच सिद्धांतक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 क्वेश्चन नंबर है आपका 80। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। तो कह रहे हैं पहली बार तो मरम्मत हुई थी और दूसरा के जो मरम्मत कराई थी वो किसने कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 80। तो किसने की थी, स्कंदरगुप्त ने मरम्मत करवाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके दे रखे हैं, यहाँ पे सूचियाँ दे रखी फर्स्ट और यहाँ पे उनकी प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक कौन है। तो यहाँ चलिए इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए का क्या है भुक्ति या फिर प्रांत, उपरिक, विजय जिला या फिर विजयपति, नगर का क्या है नगरपति और ग्राम का क्या है ग्रामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमें सुमेलित बताना है कौन नहीं है। तो क्या है कहने के देखिए बाकी सभी राइट हैं और ये हमारा क्या है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, तो महाशिवपति जो है वो गज सेना का अध्यक्ष है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 82 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को दे रखी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है 83। तो राइट ऑप्शन आपका हमारा हो जाएगा ए। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। तो क्षेत्र भूमि जैसे कृषि योग्य भूमि, क्षेत्र भूमि क्या है जो कृषि के योग्य है, एबल है भूमि। और वास्तु भूमि क्या है निवास योग्य, जैसे कि जहाँ पे घर वगैरह बनाए जाते हैं। अपरहत भूमि जंगली भूमि है, ये अपरहत जो भूमि होती है वो जंगली भूमि होती है, यहाँ पे जंगल होते हैं। और खिल भूमि यहाँ पे कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में कौन सा प्रयाग प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति, तो ये रॉन्ग है। ओके यहाँ पर तो ये आपका रॉन्ग है, बाकी सभी राइट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 85 है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 था और 85 है। तो यहाँ पे भरतहरि क्या है मेघदूतम, तो ये आपका रॉन्ग है, क्या है सुमेलित नहीं है। तो बाकी सभी राइट हैं आपके। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं तो कौन है यहाँ पे 86 की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दे रखा है सृष्टि, यहाँ पे साहूकार। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 86। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं, जैसे सृष्टि, साहूकार, सार्थ, वह व्यापारी, कुलिक क्या होते हैं शिल्पी या फिर कारीगर होते हैं, कायस्थ लेखक होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। मिहिर कुल का संबंध था, देखिए मिहिर कुल का जो संबंध था वो किससे था, तो ये था होड़ से। किससे था, होड़ से। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज का सबसे पहले महत्ता जो प्रदान करने वाले थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 88 है। 88 का आपका कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 89 गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो क्वेश्चन नंबर 88 है 89 है, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। कुतुब मीनार के कह रहे हैं जो कुतुब मीनार है उसके पास स्थित एक लोहे का खंभा है, जिस लोहे का वैज्ञानिकों का ध्यान, जो वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट हैं वो उनका ध्यान क्यों खींच रहा है। तो ये जो उनका ध्यान खींच रहा है वो किसके लिए, उनकी जंग रोधकता के कारण, क्योंकि उसमें जंग लग रहा है तो उनकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 91। पुंडरधन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो ये जो थी वो आपकी कहाँ पर अवस्थित थी, तो कहाँ पर थी, तो ये जो अवस्थित थी वो ए यानी कि उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। और क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 है। और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण के किस स्थान पर उपलब्ध है। तो
तो ये जो है वो कहाँ पर उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर है आपका 92। तो ये जो उपलब्ध है वो कहाँ है? बाघ गुफाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि 93 परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये प्रथम गुप्त शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की जो जानकारी है वो किस शिलालेख से मिलती है? तो ये जो मिलती है वो किससे मिलती है? दशपुर शिलालेख से। किससे? दशपुर शिलालेख से मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो भी आप लोगों का गुप्त काल था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का बहुत ही कम टाइम में आप लोगों का 35 मिनट में आप लोगों का गुप्त काल भी कंप्लीट हो गया है। और कम से कम टाइम में आप लोग अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोगों को सभी, ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को रात डेली 8 बजे मिल जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, आप लोगों का गुप्त काल भी हो गया है कंप्लीट और हम करेंगे गुप्त उत्तर काल को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।